नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं आपको पढ़ा रहा था लाभ हानि। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का जो वीडियो है टाइप 2 लेकर के मैं आया हूँ। इसमें किसी वस्तु को हम 2 बार बेचेंगे, बोर्ड पर भी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। लाभ हानि के इस चैप्टर में टाइप 2 के सवालों पर रुख करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाते हैं जब आपको कोई चीज़ को डबल बेचना रहता है उस परिभाषा के अनुसार। आखिर वो क्या परिभाषा है, स्क्रीन पर आप पढ़ें तो पाएंगे। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। आपको याद होगा, हमने इससे पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी कि जब वस्तुएं रुपये हो तो हमारे पास एक ट्रिक चलती है, वस्तु रुपये लाभ। चलिए उससे बात करते हैं, वो ट्रिक क्या है। पहले मैं आपके लिए चीज़ें लिख दूं यहाँ पर। मुख्य बातें इस प्रश्न में है, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर 4% हानि होती है। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर 4% का लॉस होता है, हानि। फिर पूछा गया है कि यदि 44% का प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो हमें 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं हमको बेचनी होगी। यदि आप इसको करेंगे तो आपके ऑप्शन दे रहा हूँ 5, 3, 4, 6। 5, 3, 4, 6 सही ऑप्शन कौन सा होगा ये आप कमेंट करके बताइए। वस्तु रुपये लाभ की ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। अब हम इसको मिलकर देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें रुपए हैं, वस्तु है, लाभ हानि है। तो वस्तु रुपये लाभ तीनों चीज़ें मिल रही है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे व मतलब वस्तु, रु मतलब रुपए, ला मतलब लाभ। पढ़ते हुए हम यहाँ पर फील करेंगे कि वस्तुएं लिखा गया 1 रुपये में 9, तो वस्तुएं 9 है और रुपया 1 है। क्या होता है 4% हानि, कैसे लिखते हैं, 100 से 4 घटाकर लिखेंगे यानी कि 96। फिर क्या पूछा गया, 44% लाभ के लिए 1 रुपये में कितनी चीज़ें। तो कितनी चीज़ें, कितनी वस्तुएं, ऐसा हम क्वेश्चन मार्क समझ लेते हैं। 1 रुपया एज इट इज़, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो यहाँ पर लिखा है 44% लाभ, तो 100 में 44 जोड़ेंगे, हो जाएगा 144। ट्रिक अप्लाई करेंगे तो एक बार सीधा भी और एक बार उल्टा भी। सीधा भी शुरू होता है 9 से, चला जाता है 1 पर, फिर यहाँ से आ जाता है 96 पर। सब कुछ इनटू में लिखना रहता है। उल्टा भी शुरू होता है क्वेश्चन मार्क से, चला जाता है 1 पर और आ जाता है 144 पर। यहाँ से आप लोग जानते हैं कि हमारा आंसर मिल जाएगा, बस कैलकुलेट करना है आपको। काटा पीटी होगी यहाँ पर। जैसे मैं बताऊँ, 12 एकम 12, 2 बचा 12 दूना 24, 12 अट्ठी 96, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्वेश्चन मार्क को इधर पहुंचाकर आप समझ गए होंगे, 3 दूना 6, यानी कि आपका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। बहुत सरलता से आप लोग ये समझ गए, वस्तु रुपये लाभ। ये जो टाइप चल रही है इसमें वस्तु रुपये लाभ के भी प्रश्न करेंगे और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो विदाउट वस्तु रुपये लाभ के भी हम लोग एक लाइन में कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ पाएंगे आप। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अब ये दूसरा जो सवाल है, इसमें हमको ये ट्रिक लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे और जल्दी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की मुख्य बातें आपने पढ़ी है स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो आपके जहन में आ गई होगी कि उसमें लिखा है 21,000 में किसी वस्तु को यदि बेचा जाता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। 21,000, 5% प्रॉफिट मतलब लाभ। फिर पूछा गया है कि 15% लाभ अगर आप चाहते हैं तो फिर कितने में हमको बेचना होगा। यदि आप इसको करेंगे तो आपके ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ए ऑप्शन हो सकता है 23,000, ऑप्शन बी हो सकता है 25,000, ऑप्शन सी हो सकता है 19,800 और ऑप्शन डी हो सकता है 20,700। चेक करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मिलकर इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे वस्तुएं नहीं बोली गई है तो वस्तुएं लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। वस्तुएं बोलने से मेरा तात्पर्य है कि कितने चीज़ें, ऐसा नहीं बोला गया। बस कोई वस्तु है तो एक ही चीज़ है, ऐसा मान करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 21,000 जो है
5% लाभ दे देते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको समझाऊँ 21,000 डिवाइडेड बाय 5% लाभ कैसे लिखते हैं 105। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं 21,000 5% लाभ के बराबर है, और जो चाहिए वो गुणे में लिख देते हैं। 15% लाभ पर आपको चाहिए आंसर, तो यहाँ लिखेंगे 115। बस इसको काट के आंसर आ जाएगा 105 दूना 210 00 गुणा करेंगे 115 का डबल होता है 230 और 20 एज इट इज़ हो जाएंगे, तो ऑप्शन मिल गया हमको ए। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलेंगे। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखते हैं मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातें हैं इस प्रश्न की कि जब कोई व्यक्ति 180 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही है, यानी 180 रुपये देते हैं 10% हानि, और आपको चाहिए क्या 10% लाभ। तो आपको कितने में बेचना होगा। ऑप्शन है 220, 217.80, 200 या 216। डी, सी, बी, ए, 4 ऑप्शन हैं। एक लाइन में उत्तर आ जाएगा आपका। अभी पिछला सवाल हुआ था सेम कॉपी हो गया है, डिक्टो सवाल है, बस इसमें आंकड़े अलग हो गए हैं। 180 रुपये क्या देता है हमको, 180 देता है हमको 10% लॉस मतलब 90। तो हमको क्या चाहिए 10% लाभ मतलब 110। 90 दूना 180, 11 दूना 22 होता है, इसलिए अपना आंसर आ गया 220। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मूव करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के अनुसार पढ़ूंगा मैं। लिखा हुआ है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। प्रश्न की प्रकृति बदल गई है। वस्तु रुपये लाभ की ट्रिक यहाँ पर लगानी पड़ेगी हमको, क्योंकि 12 संतरे हैं और 12 संतरों को 180 रुपये में बेचना है। ऐसा करने से क्या होगा, सॉरी 180 नहीं 60 रुपये में बेचना है। ऐसा करने से क्या होगा, 60 रुपये में बेचने से 25% का लॉस होगा और हमको 25% प्रॉफिट चाहिए। तो हमको ऐसे प्रॉफिट के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, 100 रुपये में संतरे कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। 10, 11, 12, 15। डी, सी, बी, ए। 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। वस्तु रुपये लाभ की ट्रिक हम लोग अप्लाई कर देते हैं। व मतलब वस्तु, रु मतलब रुपये, ला मतलब लाभ। वस्तु रुपये लाभ में जब हम लोग इन संख्याओं को फिल करेंगे तो वस्तुएं कितने लिखी है हमारे सवाल में, 12 संतरे हैं तो 12 वस्तुएं हो गई। कितने रुपए, 60 रुपये, ये लिख दिए। क्या लाभ हानि, 25% हानि है, तो ये ला के नीचे हम क्या लिखेंगे 75, क्योंकि 100 में से 25 घटाना है। अब क्या लिखा 100 रुपये में कितने संतरे, तो रुपए तो लिखे हैं 100, कितने संतरे के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या चाहिए 25% लाभ मतलब 125। एक बार चलेगा सीधा भी और एक बार चलेगा उल्टा भी। सीधा भी शुरू होता है 12, चला जाता है 100 और वहाँ से आ जाता है 75। फिर उल्टा भी शुरू होता है क्वेश्चन मार्क, वहाँ से आ जाता है 60 और वहाँ से चला जाता है 125। आप जानते हैं कि हम लोग करेंगे 25 × 75, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60, 5 दूना 10 0, ऊपर ऊपर और भी कट रहा है 5 चौक 20। हम लोग क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेकर आ गए हैं 4 तिया 12, अर्थात हमारा ऑप्शन सी। तो अभी तक इस टाइप में आपने 2 बातें देखी है। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे इस टाइप में जो वस्तु रुपये लाभ से हो जाएंगे और कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके एक लाइन में हो जाएंगे। तो अब टाइप वाइज इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा जब साधारण प्रश्न चल रहे थे तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे थे और वीडियो में बड़ी आपको परेशानी भी हो रही होगी, हर बार सोचना पड़ता था। इसमें आप जल्दी जल्दी उत्तर दे पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके उत्तर आ जाएँ आप कमेंट करके बताएं ताकि
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप साथ के साथ सीखते भी जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या मुख्य बातें लेकर आया है? 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? फिर से वस्तु रुपये लाभ के लिए यह प्रश्न बन रहा है 5वां, जिसमें हम मुख्य बातें बोर्ड पर लिख देते हैं। सबसे ऊपर की जो बात, सबसे पहली बात जो इसमें लिखी है वो क्या है? वो ये है कि कोई एक विक्रेता है जो बॉल पेन बेचता है। कितने बॉल पेन बेचता है? इसमें लिखा है 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचता है। हम यहाँ लिखने वाले हैं 80 बॉल पेन 140 रुपये में। तो क्या होता है? 30% का लॉस हो जाता है, हानि। हमको चाहिए 30% का लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो हमको 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे, सेल आउट करने पड़ेंगे, ये आपको फाइंड करना है। या तो इसका आंसर हो सकता है 48, 42, 32, 52। 48, 42, 32, 52, A, B, C या D। चलिए, ये सरल प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप इसको करें तो आपका उत्तर ज़रूर मिले आपको। मैं इंक फिल कर देता हूँ, तब तक आप अपने विवेक से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर आपको लाना है। देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। कमेंट करके बताएं कि हमारा उत्तर ये है। फिर उसके बाद हम लोग मिलकर के इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मिलकर के देख लेते हैं। 80 बॉल पेन है 140 रुपये में 30% लॉस दे रहे हैं। तो हमारे लिए वस्तु कितनी हो गई है? 80 रुपये कितने हो गए हैं? 140। और वरु लाभ बोलते हैं, तो लाभ या हानि क्या है? तो 30% हानि मतलब 70। अभी क्या चाहिए? 104 रुपये में कितने बॉल पेन यानी क्वेश्चन मार्क, और 30% प्रॉफिट मतलब 130। एक बार चलेगा सीधा भी, एक बार चलेगा उल्टा भी। सीधा भी शुरू होता है 80 से, सेकेंड वैल्यू लाता है 104 और थर्ड वैल्यू लेकर आता है 70। उल्टा भी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, पहुंचता है 140 पर और थर्ड वैल्यू इसमें आती है 130। अभी हम देखते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 7 2 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और 13 से हम लोग देखेंगे तो 13 8 ज़ा 104 यानी कि 13 8 104। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा? 4 8 32 यानी कि हम ऑप्शन लगाएंगे सी। चलिए रुक करेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज लाई है और क्या मुख्य बातें लेकर के प्रश्न संख्या 6 हमारे लिए हाजिर हुआ है, पढ़ लेते हैं। लिखा है एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 170 रुपये में 15% की हानि, ये मुख्य बात है हमारे प्रश्न की। तो मैं यहाँ बोर्ड पर शो कर देता हूँ। 170 रुपये में 15% का लॉस होता है, हानि। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 20% लाभ के लिए वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? 20% लाभ के लिए यह वस्तु कितने में बिकेगी? ऑप्शन, या तो इसका आंसर आएगा 212 रुपये 50 पैसे, या फिर इसका आंसर आएगा 240 रुपये, या फिर इसका आंसर आएगा 210 रुपये, या हो सकता है कि इसका उत्तर आए 215 रुपये 50 पैसे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 170 रुपये में 15% हानि अगर हमको होती है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं 170 15% हानि के बराबर अर्थात 85 के बराबर। जो चाहिए वो गुणे में चला जाता है। 20% प्रॉफिट को हम 120 बोलते हैं। 17 से हम लोग देखें, 17 एकम 17 0, 17 पंजे 85, 5 दूना 10, 120 दूना 240 यानी कि हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। बड़े सरल से प्रश्न है ये और आसानी से आपको ये समझ में भी आएंगे। बढ़ते हैं इसी विश्वास के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न की बातें पढ़ते हैं। 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। मुख्य बात है ये हमारे प्रश्न की, तो हम लोग इसको साथ ही लिख देते हैं।
20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि। 20 चीज़ें हैं, 160 रुपये में बेचने पर 20% का होता है हमको लॉस। अब आगे लिखा है तदनुसार 20% लाभ के लिए 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। 240 रुपये में कितनी वस्तुएं हमको बेचनी पड़ेगी। यदि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 20% लाभ। इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको 20, 28, 24 या 18। 20, 28, 24 या 18, डी, सी, बी या फिर ए। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। 20 वस्तुएं, इसमें वस्तुएं आ गया है, मतलब हमारी ट्रिक चलेगी वरुला वस्तु रुपए लाभ। वस्तुएं हैं 20 और वस्तुएं हैं 20 वस्तुएं 160 रुपये। 160 रुपये में लिख देंगे। हानि होती 20% मतलब 80 लिख देंगे। और कितनी वस्तुएं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। 240 में बेचनी चाहिए ताकि 20% प्रॉफिट हो, मतलब हम 120 लिख देंगे। हमारे लिए सीधा भी कहाँ पहुँचता है और उल्टा कहाँ हमको लिखना होता है। सीधा भी शुरू हो रहा है 20, देन 240 और उसके बाद आता है 80 डिवाइडेड बाय, उल्टा भी स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क से हो रही है, देन 160 और फिर पहुँच रहा है 120। अभी हमको पता चला 120 2 ज़ा 240, फिर हम लोग देखते हैं 80 2 ज़ा 160, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको मिलेगा 20, अर्थात हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7 प्रश्न हुए हैं, बड़े आसान हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा है कि 2 ही प्रकार चल रहे हैं, या तो कुछ प्रश्न डायरेक्ट होंगे या कुछ प्रश्न वस्तु रुपये लाभ से होंगे, और ये टाइप बिल्कुल पक्की आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न क्या मुख्य बातें लेकर आया है। परिभाषा स्क्रीन पर यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची और इससे उसको 15% की हानि हुई, तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 136 रुपये में कोई गाय को बेचते, लेकिन यहाँ पर बस एक वस्तु है, फॉर एग्जांपल गाय बोला हुआ है, तो इस पर ज़्यादा आप ध्यान ना दीजिएगा कि 136 रुपये में कौन सी गाय आ रही है। हमें केवल कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट क्या है और क्या मुख्य बातें हैं। मुख्य बातों में लिखा है कि अगर 136 में कोई गाय बेच देते हैं तो क्या हो जाता है, 15% का लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। हमको क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो हमको यह गाय कितने में सेल आउट करनी होगी। ऑप्शन है 180, 184, 204 या फिर 150, डी, सी, बी, ए। चलिए यहाँ पर भी कोई वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए हम एक गाय को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक लाइन जमा देते हैं। 136 रुपये देते हैं, 15% हानि मतलब 136 किसके बराबर है, 85 के बराबर। हमको चाहिए 15% प्रॉफिट मतलब हमको चाहिए 115। अभी हम इसको काटते हैं तो 17 पंजे 85, 17 8 136, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 2 बचा 8 दूनी 16, 2 18, 184 मतलब ऑप्शन मिलेगा हमारा बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। हाँ, प्रश्न संख्या 9 हमारे लिए है, जिसमें लिखा हुआ, आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी होगी। कलाई घड़ी मतलब उसकी रिस्ट वॉच जो है वो कितने में बेचनी होगी। मुख्य बातें इस सवाल की कि 720 रुपये में यदि बेच देते हैं तो 25% का हो जाता है लॉस, लेकिन हमको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें यह कलाई घड़ी कितने में बेचना होगी। 4 ऑप्शन बना रहा हूँ, या तो 960 या 900 या फिर 1000 या हो सकता है 1200। चलिए 720 रुपये क्या हमको दे रहे हैं, हमको ये दे रहे हैं 25% का लॉस, तो क्या हम 125 लिखेंगे, नहीं, लॉस तो हम लोग लिखते हैं 75। और अब हमको चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो अब हम लिखते हैं 125 मतलब 125।
इसको हम कैंसिल करेंगे, 25 या 75, 25 पंजे 125, 24 या 72, मतलब अभी हम लोग गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 500, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, मतलब 1200, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है हमारे लिए। इस टाइप का जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है तो 4% की हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यहाँ पर भी हमको वस्तुएं मिल रही है तो मैं मुख्य बातें लिख देता हूँ। 1 रुपये में कितने संतरे, 36 संतरे। क्या होता है 4% की हानि। क्या चाहिए 8% का लाभ। अगर लाभ चाहिए तो फिर हमको 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन है 30, 28, 32, 40। 30, 28, 32, 40। यदि हम ऑप्शन की तरफ नज़र डालें तो 3 ऑप्शन गलत ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन सही है, उसे ढूंढ कर हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। वस्तु रुपये लाभ की ट्रिक कहती है व रू ला। वस्तुएं हैं 36, रुपया है 1, लाभ की जगह हानि दिखाई दे रहा है 96 लिख देंगे 4% हानि को। फिर 1 ही रुपये में कितने संतरे बेचने हैं ताकि 108 हो जाए, मतलब 8% लाभ हो जाए। सीधा भी और उल्टा भी। सीधा भी शुरू हुआ 36, 1, 96। उल्टा भी शुरू हुआ क्वेश्चन मार्क 1, 108। हमको पता है 12 8 96, 12 9 108, 9 चौक 36, 4 1 4, 4 8 32, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आया 32, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी वे में हम लोगों ने टाइप 2 को समाप्त कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह टाइप समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे रीजनिंग के प्रश्न पढ़ना चाहें तो हमारा चैनल है रीजनिंग अड्डा, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यदि आपकी कोई सलाह हो, कोई राय देना चाहते हो या कमेंट करके बताना चाहते हो कि इसमें कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक।